राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नई मजेदार सी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है वॉरेन नाम के एक आदमी से, जो पेशे से एक बर्ड वॉचर था। रोज की तरह वह दूरबीन लेकर बर्ड्स को निहार रहा था। तभी अचानक उसे किसी परिंदे की अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वह चौंका और इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी, वहां उसे एक अजीब सी क्रिएचर दिखाई दी। एक ऐसी बच्ची जो दिखने में तो इंसान जैसी थी, मगर उसके हाथों की जगह पंख थे। वॉरेन हैरान रह गया। उसने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। पेड़ पर ना कोई घोंसला था, ना ही आसपास कोई दूसरा परिंदा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उस बच्ची को अपने घर ले आया। उसने अपनी वाइफ टीना को सब कुछ बताया। टीना भी हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें यह बच्ची आखिर मिली कहाँ से। वॉरेन बोला, मुझे यह पेड़ के नीचे यूं ही पड़ी मिली। यह किसी बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की लगती है। ऐसी कोई बर्ड मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इसका क्या करें। टीना को लगता है हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। वॉरेन ने गहरी सांस ली और बोला, पुलिस इसका क्या करेगी। यह कोई इंसान नहीं है, एक परिंदा है। हम यूं ही इसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। हमें इसका ख्याल रखना होगा। शायद इसकी कोई फैमिली हो तो वो इसे लेने जरूर आएगी। टीना बच्ची को पानी पिलाने लगी। असल में टीना बहुत वक्त से माँ बनना चाहती थी, मगर कुछ वजहों से वह माँ नहीं बन पाई थी। इसलिए धीरे धीरे उसने उस बच्ची को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया। टीना ने वॉरेन से कहा, मुझे पूरा यकीन है इसके जैसी कोई और बर्ड नहीं होगी। अगर होती तो तुम्हारी बर्ड वाली किताब में जरूर लिखा होता, या फिर तुमने उसे कभी ना कभी तो देखा होता। यह इकलौती ऐसी बच्ची है जिसके पास पंख हैं। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती हूँ। हमें इसका कोई प्यारा सा नाम रखना चाहिए। और फिर उन्होंने उस बच्ची का नाम फ्लोरा रखा। अगले दिन टीना फ्लोरा के लिए कपड़े और पालना मंगवाती है। वो उसे ऐसे कपड़े पहनाती है कि उसके पंख किसी को दिखाई ना दें। कुछ दिन बाद वो फ्लोरा को लेकर शहर घुमाने निकलती है। सिटी की औरतें फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होती हैं, उससे खेलती हैं और पूछती हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली, इतनी छोटी और इतनी प्यारी बच्ची। वॉरेन और टीना उन्हें कुछ नहीं बताते, बस मुस्कुराकर बात टाल देते हैं और फ्लोरा को लेकर घर लौट आते हैं। कुछ ही दिनों में फ्लोरा चलने लगती है और उड़ने की कोशिश भी करने लगती है। टीना उसे उड़ता हुआ देखती है और बेहद खुश होती है। वो वॉरेन को भी बताती है कि फ्लोरा अब बर्ड की तरह आवाजें निकालने लगी थी। टीना को लगता है कि वो उसे मॉम कहकर पुकार रही है। वॉरेन समझाने की कोशिश करता है, टीना वो बस चहचहा रही है, तुम इसे ज्यादा दिल से मत लगाओ। मगर टीना वॉरेन की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि फ्लोरा उसे और वॉरेन को अपनी माँ बाप समझती है। एक दिन टीना फ्लोरा को खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर फ्लोरा उसकी बात नहीं सुनती। वह एक मकड़ी पकड़कर खा जाती है। टीना हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि फ्लोरा दरअसल एक बर्ड है। वो उसे कीड़े मकोड़े खाने के लिए देने लगती है, लेकिन फ्लोरा उन्हें भी नहीं खाती। वो खिड़की के पास जाकर दूसरे परिंदों को देखने लगती है। टीना को गुस्सा आ जाता है। वह वॉरेन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस फ्लोरा को इंसानों के तौर तरीके कैसे सिखाऊं। अगर वह इंसान की तरह जीना नहीं सीखेगी तो वो आगे चलकर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। वॉरेन गहरी नजर से उसे देखता है और कहता है, टीना फ्लोरा कोई इंसान नहीं है, एक परिंदा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमारे साथ नहीं रह पाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वह हमें छोड़कर उड़ जाएगी। टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, फ्लोरा मेरी बेटी है और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक दिन टीना फ्लोरा को लेकर एक रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ कुछ परिंदे पिंजरे में कैद थे। फ्लोरा उन्हें देखती है और उड़ने की कोशिश करने लगती है। टीना उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसी वक्त एक शिकारी वहाँ आता है। टीना घबरा जाती है। वह फ्लोरा को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि वह थक जाए और उड़ने की कोशिश ना करे। मगर फ्लोरा खिड़की से उड़कर दूर चली जाती है। बहुत दूर टीना उसे पुकारती है, फ्लोरा फ्लोरा, मगर फ्लोरा नहीं रुकती। टीना टूट जाती है और मायूस होकर घर लौट आती है। वॉरेन टीना से कहता है, अभी कुछ वक्त पहले मैंने फ्लोरा जैसी एक लड़की को हवा में उड़ते हुए देखा। उसने भी नीला स्वेटर पहना था। टीना उसकी बात का जवाब नहीं देती। वॉरेन समझ जाता है कि वह फ्लोरा ही थी। फ्लोरा के जाने से टीना बेहद उदास हो जाती है, यहाँ तक कि फ्लोरा की याद में वह भी मकड़ी खाने लगती है।
वॉरेन को ये देखकर बहुत अफसोस होता है। वो टीना को साथ लेकर फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फ्लोरा दूसरे परिंदों के साथ उड़कर सिटी में पहुंच जाती है, लेकिन बहुत देर तक उड़ने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वह एक घर के अंदर गिर जाती है। वो लोली के रूम में गिरी थी। फ्लोरा को देखकर लोली चौंक जाती है। लोली अपने डैड से खुश नहीं थी। वह भी एक परिंदे की तरह उड़कर घर से दूर भाग जाना चाहती थी। फ्लोरा के पास पंख थे, बस दोस्ती वहीं से शुरू हो जाती है। फ्लोरा को बोलना नहीं आता था, वो बस इप कर रही थी। लोली उसे इप कहकर बुलाने लगती है। लोली के डैड किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी टीना और वॉरेन वहाँ आते हैं और वो लोली से पूछते हैं कि तुम इस पेड़ पर क्या कर रही हो, क्या तुम पूरी रात यहीं पर सोई? लोली कहती है कि हाँ, मैं अपनी दोस्त के साथ यहीं पर सोई थी। हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए यहाँ आराम करने के लिए रुक गए। आपको यकीन नहीं होगा, पर मेरी दोस्त के पंख हैं और वह अभी भी इसी पेड़ के ऊपर सो रही है। वॉरेन और टीना दोनों हैरान हो जाते हैं। वॉरेन पेड़ पर चढ़ता है, मगर वहाँ सिर्फ फ्लोरा के जूते मिलते हैं। फ्लोरा पहले ही उड़कर जा चुकी थी। लोली मायूस हो जाती है। वह फ्लोरा को ढूंढने के लिए वॉरेन और टीना के साथ निकल पड़ती है। फ्लोरा खुशी से आजाद होकर उड़ रही थी, मगर तभी बहुत सारी बर्ड्स उसके पास आकर उड़ने लगती हैं। फ्लोरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक क्लॉक टावर के ऊपर गिर जाती है। आसपास के लोगों को लगता है कि वो कोई बच्ची है जो खतरे में है। वह तुरंत रेस्क्यू फोर्स को बुला लेते हैं। रेस्क्यू ऑफिसर सोन फ्लोरा को बचाने के लिए क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ता है, मगर तब तक फ्लोरा वहां से उड़ जाती है। सोन को लगता है कि फ्लोरा को कोई ईगल उठाकर ले गया है। टीवी पर फ्लोरा की खबरें चलने लगती हैं। टीना और वॉरेन यह देखकर घबरा जाते हैं और सोन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। सोन दुखी होता है। वो कहता है, मैंने अब तक अनगिनत लोगों की जान बचाई है, मगर आज मेरे सामने एक ईगल उस बच्ची को उठाकर ले गया। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे खा गया होगा। इस हादसे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। वॉरेन कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फ्लोरा को किसी ईगल ने नहीं खाया। वो अब भी जिंदा है, बस हमें इतना बता दो कि वो किस डायरेक्शन में गई थी। सोन कहता है, ईगल उसे साउथ की डायरेक्शन में ले गया था। अगर वह लड़की जिंदा है तो मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब सोन भी टीना, वॉरेन और लोली के साथ निकल पड़ता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन फ्लोरा का कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर चारों एक फील्ड में रुक जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लोली जंगल में जाकर फ्लोरा को ढूंढने लगती है। फ्लोरा उसी फील्ड के पास वाले एक होटल में थी। वहां उसे कुछ परिंदे दिखाई देते हैं, तो वह उनके साथ उड़ने लगती है। तभी एक शिकारी उन बर्ड्स पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर लोली बुरी तरह घबरा जाती है। उसे फ्लोरा का नीला स्वेटर कुएं के पास गिरा हुआ दिखाई देता है। लोली अपने साथियों को कुएं के पास ले जाती है। सबको लगता है कि फ्लोरा शायद कुएं में गिर गई है। सोन जानता था कि वह फ्लोरा का स्वेटर है, लेकिन अपने दिल में वह खुद को फ्लोरा की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। इस गम में वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। लोली एक रस्सी बांधकर कुएं के अंदर उतरती है, मगर वहां उसे कोई नहीं मिलता। टीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वॉरेन उसे तसल्ली देता है, तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फ्लोरा को उड़ने में तकलीफ हो रही होगी, इसलिए शायद उसने अपना स्वेटर उतार दिया और उड़ गई। टीना को अचानक याद आता है, लोली अब भी कुएं के अंदर है। वह जल्दी से उसे बाहर निकालती है। चारों एक होटल में जाकर रुकते हैं। वहीं लोली को एक लड़का पेड़ पर दिखाई देता है। उसका नाम था बोर। लोली भी उसके साथ पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बोर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसे अपने बेड के नीचे फ्लोरा दिखाई देती है। बोर डर जाता है। उसे लगता है कि कोई भूत है। वो जल्दी से लोली को बुलाता है। फ्लोरा को देखकर लोली की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चिल्ला उठती है। फिर लोली, फ्लोरा और बोर तीनों बेड के नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह लोली और बोर टीना और वॉरेन के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि फ्लोरा मिल गई है। टीना और वॉरेन बहुत खुश होते हैं। वह सभी बोर के कमरे में पहुंचते हैं, मगर फ्लोरा वहां से भी उड़ चुकी होती है। टीना कहती है, फ्लोरा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें जल्दी उसके पीछे जाना चाहिए। लोली कहती है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
मैं थोड़ी देर बोर के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है बोर मुझे फ्लोरा की तरह छोड़कर नहीं जाएगा। टीना को यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह भी लोली को अपनी बेटी जैसा समझने लगी थी। टीना लोली को आखिरी बार गले लगाती है और फिर वॉरेन और सोन के साथ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उन्हें लोली के डैड मिलते हैं। वो लोली के बारे में पूछते हैं। टीना कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ जाती है। मगर वॉरेन रुकता है। वो कहता है, लोली बहुत अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारी परवाह चाहिए, वरना वह हमेशा अपने घर से दूर भागती रहेगी। इतना कहकर वह भी आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद सोन थककर एक फार्मर के पास बैठ जाता है। टीना उसे ब्रेड देती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर सोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, मैं हमेशा से एक अच्छा रेस्क्यू ऑफिसर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है। मेरी वजह से फ्लोरा की जान चली गई। अब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे फ्लोरा को ढूंढना होता है। वो सोन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ती है। वॉरेन सोन को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। वो टीना को भी रोक देता है और तीनों वापस फार्म पर लौट जाते हैं। उसी रात फ्लोरा फार्म के पास से उड़ रही थी। बहुत अंधेरा था, इसलिए वह ज्यादा नहीं देख पाई और एक पेड़ में फंस गई। फ्लोरा की आवाज सोन को सुनाई देती है। वह बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ जाता है। वह फ्लोरा को बाहर निकालता है, मगर फ्लोरा का एक पंख टूट चुका था। सोन एक रस्सी की मदद से उसका पंख बांध देता है। फ्लोरा फिर से मुस्कुराती है, खुश होती है और उड़कर वहां से चली जाती है। फ्लोरा को जिंदा देखकर सोन के चेहरे पर सुकून छा जाता है। वो फार्म के ऊपर चढ़कर सर्कस ट्रिक करने लगता है। टीना उसे नीचे आने के लिए कहती है, मगर सोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अचानक सोन का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर आकर गिरता है, मगर खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वह कहता है, मैं इतने वक्त से यही समझ रहा था कि फ्लोरा को कोई ईगल उठाकर ले गया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रात को फ्लोरा से मिला था। यह सुनकर टीना हैरान रह जाती है। वो पूछती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने फ्लोरा को देखा। उसे कहीं चोट तो नहीं आई? और अब वो कहाँ है? सोन कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फ्लोरा बिल्कुल ठीक है। उसका सिर्फ एक पंख टूटा था और मैंने उसे ठीक कर दिया। उसके बाद वह उड़कर यहाँ से चली गई। टीना वॉरेन से कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वह हमें छोड़कर बाकी सबको क्यों नजर आ रही है। मुझे तो लगता है वह समंदर पार करके कहीं दूर चली गई होगी। वॉरेन जवाब देता है, तुम कैसी बातें कर रही हो टीना? फ्लोरा अभी इतनी बड़ी और ताकतवर नहीं है कि समंदर उड़कर पार कर सके। उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। यह कहते हुए वह फॉर्म के पास एक बाइक लेकर आता है और टीना के साथ आगे बढ़ जाता है। टीना टेलीस्कोप की मदद से आसमान में फ्लोरा को ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे फ्लोरा दिखाई देती है। वह दूसरी बर्ड के साथ उड़ते हुए समंदर की तरफ जा रही थी। वॉरेन और टीना भी तेजी से बाइक से समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वे दोनों फ्लोरा को पुकारते हैं, पर वह उनकी आवाज सुन नहीं पाती। फ्लोरा माइग्रेट कर रही थी, वर्ड्स के साथ समुंदर के उस पार जाने लगती है, मगर रास्ता लंबा था, थकावट उसे बहुत ज्यादा हो रही थी। आराम करने की कोई जमीन नहीं थी और इसी थकान में फ्लोरा समुंदर में गिर जाती है। फ्लोरा के जाने से टीना टूट सी जाती है। वह समुंदर किनारे बैठ जाती है और फ्लोरा के लौट आने का इंतजार करने लगती है। वॉरेन कहता है, टीना, हम फ्लोरा को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ नहीं रख सकते। उसे जाना था, इसलिए वह चली गई। अब तुम्हें भी उदास नहीं होना चाहिए। टीना जवाब देती है, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि फ्लोरा चली गई, बस इस बात का दुख है कि वह आखिरी बार मुझसे मिले बिना चली गई। वे दोनों बस में बैठकर वापसी की ओर चल पड़ते हैं। अचानक वॉरेन को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बस से उतरकर समुद्र किनारे भागता है। वहाँ उसे फ्लोरा एक लकड़ी के टुकड़े पर बेहोश मिलती है। वो उसे पानी से बाहर निकाल लाता है। टीना उसे गले से लगाकर संभालती है। कुछ पल बाद फ्लोरा को होश आ जाता है। वॉरेन और टीना को देखकर वह मुस्कुरा देती है और वह दोनों खुशी से झूम उठते हैं। वो फ्लोरा को लेकर घर लौट आते हैं। टीना और वॉरेन मिलकर खुशी में ड्रिंक करते हैं और फ्लोरा को हंसाने के लिए उड़ने का नाटक करते हैं। फ्लोरा खिलखिला उठती है, लेकिन घर से बाहर फिर से कुछ परिंदे आज़ाद होकर उड़ रहे थे। फ्लोरा खिड़की से उन्हें देखती है और उसका दिल भी उड़ने को मचल उठता है। वह उड़कर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है,
मगर खिड़की बंद थी। वह बार बार खिड़की से टकराती है, नीचे गिरती है मगर हार नहीं मानती। उसकी यह कोशिशें वॉरेन और टीना को भी जगा देती हैं। टीना कहती है फ्लोरा अब यहाँ से जाना चाहती है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? वॉरेन कहता है मैं जानता हूँ तुम फ्लोरा से बेहद मोहब्बत करती हो, मगर वह एक परिंदा है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। उसे उड़ना पसंद है और हम चाहें भी तो उसे रोक नहीं सकते। टीना की आंखें भर आती हैं। वह कहती है अगर यही सच है तो फिर हमें फ्लोरा की खुशी के लिए उसे आज़ाद करना होगा। टीना फ्लोरा को बाहों में भरकर घर के बाहर ले जाती है। वॉरेन फ्लोरा को आखिरी बार किस करता है और टीना उसे उड़ा देती है। फ्लोरा खुली फिजाओं में दूसरी बर्ड के साथ उड़ने लगती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी को थामे रखना नहीं बल्कि उसे आज़ाद कर देना होता है। फ्लोरा की कहानी सिर्फ एक बर्ड और इंसानों के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी थी जहाँ जुदाई में भी मोहब्बत रहती है और मोहब्बत में भी आज़ादी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।